बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज के तख्ते पंजाब पर कब्जे को बड़ा धचका लगा है। फार्म 47 के मुताबिक आज उन्होंने अक्सरियत हासिल की है, लेकिन फार्म 45 के मुताबिक असल पंजाब असम्बली का रिजल्ट क्या है वो जब तफसील आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह की जाली हुकूमत है, जो किसी भी वक्त अगर मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला हुआ तो ये बिल्कुल आराम के साथ जो है वो हुकूमत गिरेगी। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ बेवफाई हुई है या एक बड़ा ब्लंडर मारा गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक दो फड्डे पड़े हुए हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। कुछ इल्जामात लग रहे हैं और ये किन लोगों पर लग रहे हैं, और इमरान खान जेल के अंदर है तो बाहर से क्या उनकी टीम अच्छा फाइट नहीं कर सकी और अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सकी। ये आज बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आप देखिए कि जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया और पिछले 2 साल से एक पुरअमन मज़ाहमत दिखाई, भरपूर इल्जामात लगाए गए, 9 मई भी डाला गया, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए। इमरान खान पर जाली केसेस, आम पाकिस्तानियों पर जाली केसेस, घरों पे हमले, अगवा, एक ऐसे जैसे अवाम दुश्मन हो, इस तरह मुख्तलिफ जो हमारे महकमों के लोग हैं उन्होंने सलूक किया। लेकिन इसके बावजूद जो सोशल मीडिया परफॉर्मेंस थी और उसके जरिए जो कंपेन थी उसने पूरे रिजल्ट को जो तब्दील करके रख दिया। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ से इतनी, कम अज कम मैं जाती अगर तजदिया बताऊं तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यकीन मानिए मेरा जो हल्का है मंडी बहाउद्दीन का, NA 69, जो लोग उससे वाकिफ हैं उनको अंदाजा है कि वहां पर जो है वो नासिर इकबाल बुसाल, अब उनके मुकाबले में नदर मोहम्मद गुंदल इलेक्शन लड़ते हैं और ये तवक्को नहीं थी कि वो इलेक्शन जो है नासिर बुसाल हार सकता है। लेकिन दरमियान में बिल्कुल एक नई खातून, जिनका एक हलके के अंदर MPA की हद तक तो साजिद अहमद खां भट्टी, मोहम्मद खां भट्टी, उनका पहले से एक पूरा असर व रसूख था। लेकिन दूसरा जो हल्का PP आधा यानी MNA का जो हल्का होता है उसके अंदर कोई उनका उस तरह वोट बैंक नहीं था। लेकिन एक नई खातून मोहम्मद खां भट्टी की एहलिया कौसर भट्टी, वो उनको जो है वो खड़ी हुई। वो वोट भी हर जगह मांगने के लिए नहीं पहुंच सके, लेकिन वो नासिर इकबाल बुसाल तकरीबन 20,000 की लीड के साथ जो है वो 15 से 20,000 लीड के साथ वो हारा है। लेकिन जबरदस्ती जीत गया, वो वहां के लोगों को भी पता है, सबको अंदाजा है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है, जो अवाम ने ये शऊर हासिल किया, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर, वो ट्विटर पर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा वगैरह, उनसे कलेक्ट किया तो अवाम के अंदर शऊर में बड़ा इजाफा हुआ है। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन आगाज है। ये एक बड़े इनकलाब का आगाज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पुरअमन जमहूरी इनकलाब के जरिए। और ये एस्टेब्लिशमेंट और ये ब्यूरोक्रेसी, ये सारे जो पॉलिटिकल एलीट है उसका जो गठजोड़ है उसको तोड़ के रख दिया है। अब जाहिर है 75 सालों से जो हुकूमत कर रहे हैं मिल बांट के, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ताकतवर हल्के मिलकर वो पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा अवाम ने चैलेंज किया है ना। तो अब वो ताकत है, डंडा है, तो थोड़ा सा हटने के अंदर बंदा थोड़ा फिर भी यानी जो है वो शर्म के अंदर कुछ कमी आ जाती है, कुछ परेशानी होती है कि इस तरह तो हम हार गए हैं। तो हार को मानने के अंदर उनको टाइम लगेगा, एक आध इलेक्शन शायद और वो करें, और उसके बाद उनको असल जो काम है यानी कब्जे से हटा के वो असल जो चौकीदारी है उस पे सारे आ जाएंगे। और सियासी जो एलीट है वो आइन के मुताबिक जिसको जो मैंडेट मिलेगा वो आएगा। तो ये एक दो तीन इलेक्शंस के मरलावार जो है ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो कौमी असम्बली के रिजल्ट्स आए हैं उस पर तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर ववेला किया, मुनासब कंपेन चलाई, लेकिन जो सूबाई असम्बलियों के नतायज हैं उस पर जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगी। अब इस बुनियाद पर जो है वो बड़ा इल्जाम लगाए गए हैं, और ये बड़े संजीदा लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं। अब सदीक जान है, इसके अलावा और भी हैं। अब वो ये यानी जो मरियम नवाज जिस तख्ते पंजाब पर काबज हो रही है, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर भी देता हूं। जो तहरीक इंसाफ के फार्म 45 जो है उसके मुताबिक जो ओरिजिनल रिजल्ट है, तो कितनी जाल साजी है आप देखें, इतनी बेहयाई और बेशर्मी है।
ऊपर जो है वो आयात लिखी हुई हैं वो असम्बली के ऊपर, और नीचे जाल साजी डकैती के जरिए कायम हुई हुई जो हुकूमत है वो हलबर्दारी हो रही है, और शर्मिंदगी भी कोई नहीं है। यानी अखलाकी पस्ती का ये आलम है कि बंदा थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा होता है, और वो एक बड़े जो नवाज शरीफ है उनके उठा के आ गए हैं वो पोस्टर, और वो एक यानी जो लोग असल मैंडेट है, जो फार्म 45 के मुताबिक जिनको अवाम ने असल में जितवाया और वो जीते, उनको वो असम्बली के अंदर दाखिल ही नहीं होने दे रहे। और पुलिस वाले, आईजी पंजाब हो या सीसीपीओ लाहौर हो, उनके लिए ये डूब मरने का मकाम है और ये शर्मिंदगी का मकाम है। यानी आप जो नुमाइंदे हैं वो किसी भी जमात के हों, उनसे यकसां सलूक करें, लेकिन वहां आप ऐसे जैसे नाका लगा के खड़े हैं आम लोगों के लिए। यानी तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जो जीत के आए, उनको अंदर जाने के लिए आप तंग कर रहे हैं। और यार, अगर आपने शरीफ खानदान की नौकरी करनी है तो भाई जाती उमरा के अकाउंट से तनख्वाहें लिया करो। अगर आप जरदारियों के नौकर हैं तो तनख्वाहें उन्हीं के अकाउंटों से ले। अगर 25 करोड़ अवाम के टैक्स पेयर के पैसों से आपने पलना है और तनख्वाहें लेनी है, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। यानी आप देखें ना, इमरान खान का चलें आप आधा मैंडेट मान लें, यानी आधे वोट उनके हैं आधे, तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ अवाम में अगर तकसीम करें तो 12 12 साढ़े 12 करोड़ अवाम तो इमरान खान के साथ है ना। तो अगर आपने नौकरी उस 12.5 करोड़ जो लोग हैं उनमें जो वोटर हैं या जिन्होंने नहीं दिए, आप परसेंटेज करें यानी है, तो बाकी 12.5 करोड़ जो है वो उनके वो जो मईशत है उस पर क्यों फर्क पड़े, उनके खजाने से आपकी तनख्वाहें क्यों जाए भाई। तो आपको कानून के मुताबिक सबको बराबर सलूक करना चाहिए। इदारे आपने सारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं, वो पुलिस हो, वो आप महकमा माल हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारे इदारे तबाह कर दिए। अब यहां पर जो है वो सिद्दीक जान कहते हैं, यानी यहाँ पे ये आमिर सईद अब्बासी हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून के एमपीएज पंजाब असम्बली में अपने कायद नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर आए हैं, तो पीटीआई भी अपने सरबराह की तस्वीर ला सकती थी। अब इसके अंदर जो है भाई ला सकती थी, ये बात ठीक है, लेकिन उनके लिए जो आज़ादी थी वो पीटीआई के लिए नहीं थी, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो रूपोश और किस तरह उनको आना पड़ा है, ये सारे हालात व वाकयात भी हैं। अब दूसरी तरफ सिद्दीक जान जो है वो चूंकि बहुत कुछ जानते भी हैं, वो कहते हैं पीटीआई के बाहर मौजूद, यानी जेल से बाहर जो लीडरशिप है ना, एक तो है जो रूपोश है, वो मजबूरी है, हमाद अजहर है, मुराद सईद है, वो असल पीटीआई है, लेकिन मसला ये है कि उनके लिए मजबूरियां ज्यादा है। अब वो कहते हैं पीटीआई के जो बाहर जेल से बाहर मौजूद मरकजी क़यादत है, पंजाब के मामले पर उन्होंने डील कर रखी है, कंप्रोमाइज्ड है। ये बड़ा इल्जाम है। पंजाब में होने वाली धांधली पर मुकम्मल खामोशी है और अपने एमपीएज को ही मुसलसल डरा रहे हैं। पंजाब के एमपीएज का कोई वाली वारस नहीं, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसकी तस्वीर ना लहराना हैरान कुन है। देखते हैं शायद कुछ देर बाद कोई ये जुर्रत कर ले, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बाहर मौजूद क्यादत कंप्रोमाइज्ड है। ये चाहते हैं कि खान अभी जेल में रहे, इन्होंने यकीन दहानियां भी करवा रखी हैं। पंजाब में धांधली पर एक लफ्ज नहीं बोल रहा है, कोई बयान, कोई हिकमत अमली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये बात दुरुस्त है। यानी एक चीज के अंदर तो शकूक व शुबहात हैं, और वो ये कि भाई पंजाब के अंदर जो असल डाका है आपका, वो तो पंजाब में आपको पड़ा है। अब कितनी नशिस्तें आई हैं जी, ये पहले दिन का ठीक है, जो लोग इधर उधर हैं, लेकिन सारे जो लोग हैं वो काम तो कर रहे हैं। तो कम से कम आप उस पे वो रिजल्ट तो दें कि भाई इतने आज पीटीआई ने ट्वीट किया है। अब इस प्रेशर और लोगों के कहने पे अब ये रिजल्ट क्या है जी, फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ का ये दावा है, और जाहिर है उनके पास ये चीजें मौजूद हैं। जो चोरी हुआ है तहरीक इंसाफ का मैंडेट, एक तो वो है जो मिला है 115 जो नशिस्तें पंजाब के अंदर हैं पीटीआई की, और वफाक के अंदर 93-2 का फिगर है, कुछ हल्फ कल उठा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आप देखें तो जो सिर्फ चोरी शुदा मैंडेट है तहरीक इंसाफ का, उसमें पंजाब की 105 नशिस्तें चोरी की गई हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक ये दावा है उनका 105, यानी इनिशियल फॉर्म 45 कंप्लीशन स्टोलन सीट्स इन प्रोवेंसेस। पंजाब के अंदर 105 सीटें, सिंध के अंदर 25 सीटें,
केपीके के अंदर 12 सीटें और बलूचिस्तान के अंदर 5 सीटें, ये तहरीके इंसाफ की चोरी हुई हैं। और ये कौन सी हैं? ये सूबाई सीटें हैं। यानी पंजाब के अंदर अगर असल रिजल्ट हो तो तहरीके इंसाफ की पता है कितनी नशिस्तें बनती हैं? ये बनती हैं तकरीबन 105 और इसके अंदर वो डालें तकरीबन, यानी ये बनती हैं 220 नशिस्तें कमोबेश, यानी 2-4 का फिगर आगे पीछे हो सकता है। तो जो असल हुकूमत है वो तहरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब उसको कहेंगे। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके पास अगर यहाँ पे इंसाफ, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फायज ईसा अगर वो इंसाफ चाहते हो, यानी जो चले पहले ना इंसाफी हो गई, अगर वो जमहूरियत और आइन के साथ खड़े हों, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी रत्ती भी पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के एहतराम की सलाहियत और दयानत अमानत के कोई जरासीम मौजूद हो, तो तहरीक इंसाफ की ये नशिस्तें बनती हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। अब ये 105 नशिस्तें पंजाब से चोरी, और ये है वो जाली मैंडेट जिसके ऊपर जो है वो मरियम नवाज आले शरीफ पंजाब के तख्त पर कब्जा जिन्होंने किया है। अब ये करवाया किसने है? आरओ की बात करेंगे, कहेंगे आप अफसरान की तस्वीरें चला रहे हैं, ये तो बड़े नेक पाक है, ठीक है। जज की चलाएंगे तो इन्हें अदालत हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट या फौजी कोई लीडर की चलाएंगे, जो बैठे हुए हैं, कोई कर्नल, कोई जो ब्रिगेडियर, जो सारी चीजें, जो कुछ भी जिन पर इल्जामात हैं, तो कहा जाएगा कि इदारों का आपने एहतराम नहीं किया और मुल्क की सलामती पे हमला हो गया। यहां पाकिस्तानी कौम पे ये सारे इदारे, इनके जो लोग हैं, ज़ाहिर है इदारे नहीं कहते, लोग हैं, जिन जिनका जो हिस्सा था, उन्होंने हमला किया है, तौहीन की है, लेकिन कोई पूछने वाले नहीं है। पाकिस्तानी कौम का यानी ये एक डकैती पे कायम ये मैंडेट है। और अराउंड 147 एमपीए सीट्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम पीटीए अक्रॉस द पाकिस्तान, और ये 147 नशिस्तें टोटल जो है ये बताया गया जी। पीटीआई पॉलिटिक्स अपडेट, ये बाकायदा उन्होंने बताया कि 147 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की चोरी की गई है, और अराउंड 5 से 6 सेनेट सीट्स विल पीटीआई लूज बाय स्टोलन मैंडेट ऑन प्रोविंशियल सीट्स। और ये 5-6 नशिस्तें जो सेनेट की होंगी उस पर भी इसका असर पड़ेगा। ये जो डकैती हुई है, जो चोरी हुई है, स्टोलन तो नहीं है, ये बाकायदा इसको डकैती लिखना चाहिए। अब ये जो है वो यहाँ पे मामला हुआ है, आप अंदाजा करें। और दूसरी तरफ जो है वो अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। जो अभी फैसला हुआ है कि बैरिस्टर अली जफर होंगे बैरिस्टर गौर की जगह पे, तो वो बता रहे हैं जनाब मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब कि इनको हटाया चूंकि इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। भाई बैरिस्टर अली जफर भी उसके साथ के ही हैं, वो भी कोई पहलवान नहीं है, वो भी आपकी तरह के बयानिए वाले नहीं है, वो भी उसी तरीके से मजाज है, और वे इसके लिए मामला और है। अब यहाँ पे हमाद अदर कहते हैं कि नून लीग को सूबाई असम्बली में 297 में से सिर्फ 42 सीटें और कौमी असम्बली 261 में से सिर्फ 17, बाकी तमाम नून लीग की नशिस्तें फार्म 45 की झूठ की पैदावार है। अवाम ने नून लीग को इबरतनाक तरीके से मुस्तरद कर दिया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इस टोले को जिस से अवाम नफरत करते हैं दोबारा मुसल्लत कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कब्जा है पाकिस्तान पर, कब्जा, जो भी आप कहें। पाकिस्तान के अंदर का, पहले तो बैरून लोग होते थे ना, वो कब्जा होता था। तो बेसिकली ये जो नजर आ रहा है, जो तासर मिल रहा है इस पूरी गेम से, तो ये कब्जा किया गया है। यानी 8 तारीख को जो है वो आप देखें ना, 12 बजे तक जो है वो औकात बताई गई है नवाज शरीफ को और इन सब को, पीपल्स पार्टी को, कि तुम्हारी औकात ये है, एमकेएम समेत। और 12 बजे से लेकर अभी तक पिछले 10 दिनों से, 12 दिनों से पाकिस्तानी कौम को औकात बताई जा रही है कि तुम्हारी ये औकात है। और दिखाने वाले एक ही हैं, वही थे जो 12 बजे से पहले उनको औकात दिखा रहे थे, और आज तक और आगे भी पूरी पाकिस्तानी कौम को औकात दिखा रहे हैं, वो एक ही हैं। तो देखते हैं जी ये क्या होता है। बहरहाल ये क्या मैंडेट है, ये तो आप वजीर आला बन भी जाएं तो काबज वजीर आला है, फॉर्म 45 की वजीर आला, तो ये क्या फायदा होगा। ये असल
नशिस्तें हैं जो इस वक्त सामने आई है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।